हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने और एक बुक का रिव्यू लेके आया हूँ। एमटीजी फाउंडेशन कोर्स बायोलॉजी। बेसिकली ये बुक आपका ओलंपियाड्स के लिए है, लेकिन आप ये बुक को बोर्ड एग्जाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ ओलंपियाड के लिए है। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बियॉन्ड द एनसीईआरटी तो ये बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा बुक है। आज मैं इसका बुक रिव्यू करूँगा, इसका हर एक डिटेल आपको बताऊँगा। देखिए, बुक का मोटापा, लंबाई, चौड़ाई सब एक नॉर्मल बुक की तरह है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और देखिए, इसमें लिखा है कि आपका एनसीईआरटी वाइटल्स इंक्लूडेड है। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर इंक्लूडिंग इन टेस्ट क्वेश्चन आंसर का भी आपको इधर सोल्यूशन मिल जाता है। और जो जो एग्ज़ाम को कवर करता है, एनटीएसी, केबीपीवाई, बोर्ड्स, नीट, पीएमटीज एंड एनएसओ, ये सब आपका फाउंडेशन करता है। ये एग्ज़ाम आप क्लास 9th में नहीं दे सकते। ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं 11 और 10th क्लास में, लेकिन आप एनएसओ दे सकते हैं 9th क्लास में। ये एमटीजी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होती है। और आइए फर्स्ट इसका प्राइस देखते हैं। इसका प्राइस है 300, जो कि आपका बायोलॉजी बुक नॉर्मल प्राइस है, ज़्यादा हाई भी नहीं है एक बायोलॉजी बुक के लिए। पहले उन्होंने एक तो प्रीफेस दिया, हाउ टू बिकम एमबीबीएस डॉक्टर। जो भी एमटीजी का बुक होता है, फिजिक्स में आपका दिया होगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग का, ऐसे सब में एक तो दिया होता है छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप अगर मेडिकल साइंस परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको क्या क्या नीड्स चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको इस बुक में एक तो शॉर्ट पैराग्राफ में दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये आपका एम सेट करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी, और बुक को आप किस तरह पढ़ें आप जान सकते हैं इससे, और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए, हाउ दिस बुक कैन हेल्प यू। इसमें देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस बेसिस में डिज़ाइन है, क्या हेल्प करेगी, सब आपको दिया गया है। और इसका ऑथर है एमटीजी एडिटोरियल बोर्ड। कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, और ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने ये बुक को लिखा है। आइए इसके कंटेंट पे आते हैं। इसका कंटेंट आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो है सेम वैसे ही है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, और सॉल्यूशंस दिया गया है। आपका जितना भी एक्सरसाइज है सबका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। इससे आप अपना जो भी डाउट क्वेश्चन है आप उसको सॉल्यूशन देके सॉल्व कर सकते हैं, और आपको टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है डाउट पूछने के लिए। और पास्ट ईयर 16 एंड 17 के पेपर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशन एंड एनटीएससी के, जो आप इस बुक से जरिए आप देख सकते हो। और आप अगर बाहर से खरीदते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का खरीद लेते हैं बुक, तो आपको ये क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनएसओ एंड एनटीएससी 16-17 आपका हो जाएगा। अगर आप सेपरेटली खरीदते हैं तो आपका कॉस्टली पड़ता है। आपको ये बुक के साथ कम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है। आइए तो रैंडम चैप्टर लेते हैं। तो आप क्लास 9th में बायोलॉजी में सबसे हार्ड है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 65 to 110। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और कैसे दिया गया है। इन्होंने एक्सटेंसिव थ्योरी दी है आपको, और कहाँ से थ्योरी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक तो कंप्लीट मॉड्यूल बनाया है आप, जो बच्चे एम्ड हैं बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, जो कि ओलंपियाड्स और बोर्ड्स दोनों को अच्छे तरह से 100% एफर्ट देना चाहते हैं, उनके लिए बायोलॉजी के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। आपका एनसीईआरटी थ्योरी, एक्स्ट्रा नॉलेज, ओलंपियाड स्किल्स, ओलंपियाड क्वेश्चंस, हर टाइप का प्रॉब्लम जो आपको ज़रूरत है इन्होंने दिया है। एब्स्ट्रैक्शन रीजनिंग, कंप्रिहेंशन टाइप, ये सब क्वेश्चन भी है इस बुक में। तो आपको कोई अलग रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आइए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे दिया हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट तो इन्होंने एक तो इंट्रोडक्शन दिया है। इन्होंने ज़्यादा इलाबोरेट तरीके से नहीं बताया। आपका क्लास 9th में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोई किसका कलर चेंज होता है, बैक्टीरिया का कलर नहीं होता है, कोई ट्री एंड छोटा होता है, बैक्टीरिया छोटा होता है, ट्री
बहुत बड़ा होता है, ये सब ऐसे ही एग्जांपल, लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट एग्जाम इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि आप बिगिनर्स नहीं है, आपने एनसीईआरटी देखा है तो वही चीज़ को आपको इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एनसीईआरटी में उसी सीक्वेंस में दिया गया है। देखिए जो जो आपको है पूरा पॉइंट वाइज दिया गया, एनसीईआरटी में बहुत ही रैंडम आर्बिटरी में दिया गया है, लेकिन इधर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है या फिर कोई साइंटिस्ट के बारे में या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, तो उन्होंने वो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है। और पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ पॉइंट वाइज मिलेंगे, एग्जाम में लिखने के लिए आपको बहुत ही ईजी होगा। और देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उन्होंने ये तो बॉक्स में रखा है, और इलिस्ट्रेशन मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने इसको कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे आप जान नहीं पाएंगे आप एप्लीकेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। बहुत होता है कि आप थ्योरी पढ़ लिए समझ लिए लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है उन्होंने एनसीईआरटी लिख भी दिया है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एनसीईआरटी लिखा है, वैसे ही बुक अरेंज है पूरा, हर एक चैप्टर वैसे ही है, क्वेश्चन आंसर थ्योरी जो आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है वही आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में कैसे इस बुक को कंप्लीट करना है, किस बच्चों के लिए है, और स्ट्रेटेजी, डिटेल स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा। बहुत पॉइंट वाइज, सबसे स्पेशल बुक बात वही होता है, बायोलॉजी बुक में मेन होता है पॉइंट वाइज और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो कि इन्होंने दिया है। और डायग्राम देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन लेवल्ड है। एक्स्ट्रा डायग्राम जो है कि जो आपको जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो डायग्राम आता है आप डायग्राम क्वेश्चन को ये बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। एक्स्ट्रा कंसेप्ट बहुत सारा दिया गया है, और बायोलॉजी में आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि एक फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें आप समझने का चीज़ कम है और रट्टा मारने का चीज़ ज़्यादा है। बॉक्स क्वेश्चन, बॉक्स इंफॉर्मेशन, किंगडम प्लांटे, ऐसे ही पूरा बुक अरेंज है। देखिए थैलोफाइटा आपके बुक में कितना दिया है, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन दिया है, लेकिन इधर कितना दिया गया है देखिए, और डिटेल डायग्राम है उनका फूड हैबिट से लेके उनका जितना भी स्पेशलिटी है और इकोनॉमिकल एडवांटेज क्या है, वो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, जो इम्पोर्टेंट है, जितना इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है आपको उतना मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको बायोलॉजी में कहीं नहीं पूछेंगे। अब अगर एनएसओ और ये सब की बात कर रहे हैं तो आपको ये बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है अगर आप ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हैं। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये पूरी अलग इन्फॉर्मेशन है जो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके दिया है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका। और सबसे बेस्ट बात है क्वेश्चन आंसर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्टिविटी। 5 मार्क का क्वेश्चन में आपका एक्टिविटी आता है। अब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल न बोल के एक तो आपका क्वेश्चन आता है, इसीलिए उन्होंने एक्टिविटी कॉर्नर में आपका जितना भी एक्टिविटी दिया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दिया होता एक्टिविटी। आपका दे देगा ये करो, उसके बाद बोलेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा। लेकिन देखिए इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आपने ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, प्रोसीड्योर, मेथड, रिकॉर्ड, जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे वैसा ही इधर दिया गया है। और आपको जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखना है एक्टिविटी में वो भी दिया गया है, तो एक्टिविटी आप इधर से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इलिस्ट्रेशंस तो आपने देखा ही होगा। देखिए ये बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब कि एनसीईआरटी में बुक में दिया है लेकिन एक्सरसाइज में नहीं है, सबका डिफरेंस बहुत टेबल वाइज करके दिया है, आर्बिटरी वे में नहीं दिया गया है। और देखिए कंसेप्ट मैप, आपको एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको एक कंसेप्ट मैप मिलेगी, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो रिवाइज कर सकते हैं, तो रिकैप्चुलेट कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा पूरा सेशन में। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया एक एक इन्फॉर्मेशन को माइंड मैप में भी देख सकते हो आप, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है माइंड मैप में, एग्जाम्पल डायग्राम्स ऐसे करके किंगडम एनिमलिया भी उन्होंने दिया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत है इसमें।
देखिए आर्थ्रोपोड आपको बुक में कितना दिया और इधर कितना दिया, आप कंपेयर कीजिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि किसमें कितना दिया है इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा फाइलम भी इन्होंने ऐड किया है जो कि आपका हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। देखिए स्नेक का एक तो जीके नॉलेज के लिए उन्होंने दिया, और ये क्वेश्चन आता भी है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक है किंग कोबरा, मोस्ट वेनोमस स्नेक है सी स्नेक। वैसे ही देखिए जो इंफॉर्मेशन एडिशनल है उन्होंने लिख दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नोमेनक्लेचर। वैसे आपका कंसेप्ट में और एक बार आ गया किंगडम एनिमलिया के लिए। जो सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है उन्होंने बहुत इजीली इसको सॉल्व किया है। और देखिए एसेंशियल पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सब आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, बहुत ही हाई लेवल नॉलेज है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी और आपके जीके नॉलेज को भी ये बढ़ाएगी। सॉल्व एग्जाम्पल उन्होंने अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी सेक्शन मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और इंटरेस्ट क्वेश्चन आपका, इंटरेस्ट मतलब कि जो थ्योरी आप देख रहे थे उसके बीच में क्वेश्चन था उसमें भी इंक्लूड हो गया है इंटरेस्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आपका सोल्यूशन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज देखिए पहले लेवल 1 एमसीक्यू तो हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिंपल ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो एमसीक्यू सब क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने लेवल 1 लेवल 2। बायोलॉजी में एमसीक्यू अनलिमिटेड होते हैं एक चैप्टर में उन्होंने, इसीलिए इसमें देखिए 50 जो क्वेश्चन दिया है जो कि ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजनिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और देखिए ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका स्किल्स को देखेगी कि आप डायग्राम को देखते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको डायग्राम का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी उन्होंने दिया है। बोर्ड एग्जाम आपका ओलंपियाड में, कॉमन ओलंपियाड में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, क्योंकि वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम खाली ओलंपियाड्स का तैयारी करेंगे, वो बोलते हैं कि हम बोर्ड्स का भी तैयारी कराएंगे। इसीलिए वो खाली बोलते नहीं आपको वैसा प्रिपरेशन भी करा रहा है। ये बुक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया और इंटेस्ट क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वैसे ही आपका हर एक चैप्टर अरेंज है, और लास्ट में देखिए सॉल्यूशंस दिया गया है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन है। कितना अच्छे तरीके से जहाँ एग्जाम में आप लिखेंगे वैसे ही आपको सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है। असर्शन रीजनिंग, देखिए असर्शन रीजनिंग में खाली ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ट्रू फॉल्स में भी वैसे ही एक्सप्लेन तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है जिसमें ज़रूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब चैप्टर का वैसे ही आपका एक्सप्लेन किया गया। और देखिए लास्ट में आपका ये वाला देखिए क्वेश्चंस फ्रॉम एसओएफ नेशनल साइंस ओलंपियाड 2016 में जो आया था वो सब क्वेश्चन भी उन्होंने इधर दिया गया है। आप जान सकेंगे आपको और प्रिपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। और इस इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक तो अलग सा क्वेश्चन पेपर सेशन भी बनाया। देखिए एनटीएससी का भी आपको क्वेश्चन इधर ही मिल जाएगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। लिमिटेड क्वेश्चन है कि एनटीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, इसलिए उन्होंने स्टेट भी मेंशन किया गया है इसमें। एनटीएससी एग्जाम में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, ये सब, तेलंगाना। तो ये इस बुक के स्ट्रेटजी के ऊपर जाते हैं। ये बुक एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक जो अच्छे स्टूडेंट हैं और जो ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरत है। सेकंड, इस बुक इकोनॉमिकल है या नहीं है। देखिए आपको इधर एनसीईआरटी का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जा रहा है जो कि बाहर आपको 200-300 में मिलता है, और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जा रहा है,
और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आपको पूरा थ्योरी और क्वेश्चंस भी मिल जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये कंप्लीट पैकेज है और ये इकोनॉमिकल जरूर होगा। और इस बुक को कैसे कंप्लीट करें? इस बुक को कंप्लीट करना हार्ड है, लेकिन आप अगर ओलंपियाड से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी ओलंपियाड्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बुक को आपको कंप्लीट करना है, पूरा थ्योरी पढ़ के, क्वेश्चन करके। और इस बुक को एवरेज स्टूडेंट को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त स्कूल एग्जाम में एनसीईआरटी से आता है। कभी कभी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर से भी आता है, और वैसे क्वेश्चन के लिए कभी कभी, हर वक्त नहीं आता। तो आपको इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वो क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और एट लास्ट आपको बहुत खराब लगेगा कि आप 79 लाए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा नहीं खाली एनसीईआरटी पढ़ा था। इसीलिए आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, जरूरत नहीं आप पूरा सीरियस रीडिंग करें। लेकिन जिनको ओलंपियाड करना है वो एक एक फैक्ट बेस्ड को रट्टा मारे और बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को कंप्लीट करें। आप अगर ये बुक को कंप्लीट करना है, आपको ओलंपियाड लेवल तक आपको जरूर पहुंचाएगा, लेकिन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।